मेल चेक करो, आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, डर गए ना, है ना। कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम से हम अक्सर डर जाते हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर 3 बार कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ गया तो चैनल उड़ जाएगा, यानी कि सारा कंटेंट, सारी मेहनत। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक लगा है, कॉपीराइट स्ट्राइक, तो 50% चांसेस है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक फेक है। जी हाँ, पिछले 1-2 सालों से यूट्यूबर्स को ये बहुत परेशानी आ रही है कि उनके चैनल्स पर नकली फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है। आज हम इस वीडियो में यही डील करेंगे कि कैसे पहचाने एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को और उसके साथ डील कैसे करें। मैं हूँ सी सुमित मेहता और ये है क्लास प्लस का यूट्यूब चैनल। अब कॉपीराइट स्ट्राइक असली वाले जो है उसके बारे में डिटेल वीडियो हमने अच्छे से बना रखी है। आप यहाँ पे आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके वो पूरी अच्छे से देख लो। अगर आपके ऊपर कभी भी एक ओरिजिनल जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो उसको कैसे डील करना है आपको पूरा का पूरा इस आई बटन पे क्लिक करके दिख जाएगा। पक्का देख लेना, क्योंकि कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक आई, 3 अगर आ गई तो चैनल उड़ सकता है। ठीक है, तो फेक स्ट्राइक आती क्यों है और कौन है वो लोग जो ये सब जुमला करते हैं? तो बात सिंपल सी है। देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब की टेक्निकलिटीज, यूट्यूब के रूल्स को ना घोट के पी लिया है। क्यों पी लिया है? ताकि वो छोटे क्रिएटर्स, मासूम क्रिएटर्स का फायदा उठा सके। अब वो ये सब टेक्निकलिटीज का यूज करके छोटे क्रिएटर्स, छोटे यूट्यूबर्स को ब्लैकमेल करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, हवा में कुछ भी रीजन बनाते हैं जो कि सच नहीं होता और उसके बेसिस पर स्ट्राइक भेज देते हैं। अब जो ये जुमला कर रहा है उसको आपको समझाने के लिए हम उसे बोल देते हैं सोनू। अब सोनू क्या करता है? स्ट्राइक भेज देता है। अब कोई बेचारा छोटा 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर वो घबरा जाता है। सोनू फिर उसको मेल भेजता है कि देख, मैंने XYZ रीजन की वजह से तेरे चैनल पे स्ट्राइक डाल दिए। और वो छोटा यूट्यूबर बेचारा डर जाता है। छोटा नहीं कहते, लेट्स से बिगनर यूट्यूबर डर जाता है और कहता है, उससे बोल देता है कि वो 1 स्ट्राइक आ गई है, 2 स्ट्राइक और आ जाएगी तो चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक हटाने के बदले वो कहता है कि मैं तुझसे एक अमाउंट चार्ज करूंगा। और कई बार जो बिगनर्स होते हैं, बिगनिंग यूट्यूबर्स होते हैं, वो डर के वो अमाउंट पे भी कर देते हैं। तो खुद ही इसने हवा में रीज़न बनाया, सोनू ने स्ट्राइक दे दी, फिर ब्लैकमेल करके पैसा कमा लिया। ऐसे बहुत सारे सोनू घूम रहे हैं मार्केट में आजकल। पिछले 1-2 साल से बहुत यूट्यूबर्स को परेशान किया है। अब इससे कैसे डील करना है ये तो हम आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बात गांठ बांध लो। क्या? किसी भी सिचुएशन में, अब वो चाहे कॉपीराइट स्ट्राइक की ही क्यों ना हो, किसी को भी कभी भी 1 पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। गांठ बांध लो। इंस्टेड क्या करना है ये अब बताते हैं आपको अच्छे से। तो असली से आते हैं फेक पर। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे डील करें, वैसे ही जैसे असली वाले से करते हो। ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने तो देखो कुछ गलत नहीं किया है। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसके साथ भी हम डील करेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई फेक स्ट्राइक डाल रहा है तो उसको भी हम अच्छे से डील करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो को रिव्यू कीजिए कि आपने कुछ भी ऐसा डाला है कि नहीं। डबल चेक करने में देखो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं भी डला है कुछ, फिर भी चेक कर लो। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ म्यूजिक पीस किसी और का डाल दिया हो। फिर भी जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये तो गलत स्ट्राइक ही है, आपने कंफर्म कर लिया कि आपने किसी का कुछ भी नहीं उठाया, तो अब हम एक्शन लेंगे। यहाँ एक्शंस जो टैब है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कॉन्टैक्ट क्लेमेंट और सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो तो करो काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट, या फिर आप कॉन्टैक्ट करो क्लेमेंट को कि भैया सोनू हमने ऐसा क्या किया है बता ज़रा। उससे स्ट्राइक वापस लेने को भी बोल सकते हो, और ना माने तो काउंटर सबमिट कर देना। लेकिन करना ज़रूर, क्योंकि सामने वाला फ्रॉड है ये तो देखो हमने इंश्योर कर ही लिया, तो यू हैव नथिंग टू लूज़। वैसे भी 1 वीक तक आप कुछ अपलोड नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप सीधा काउंटर रिप्लाई सबमिट कर दो। क्योंकि यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता स्ट्राइक आने के बाद 1 हफ्ते तक कुछ अपलोड करने के लिए, तो आपको करना ही पड़ेगा। काउंटर सबमिट करो, उसके बाद अपने चैनल की आईडी, नाम, कंटेंट कहाँ से सोर्स किया है, ओरिजिनल होने का प्रूफ सब हैंडी रखो, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, मतलब बेसिकली सारे प्रूफ इंश्योर कर लो कि आपका जो बात है वो जेन्युइन है। यूट्यूब फिर सोनू को मौका देगा कि भाई अपनी बात बता, इन्होंने काउंटर डाला है, तो उसको 10-15 दिन मिलेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है। सोनू के रीज़न पे, सोनू जो रीज़न देगा उसके बेसिस पे यूट्यूब डिसाइड करेगा कि आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो किसी की मत सुनिएगा, काउंटर पे काउंटर मारते रहो।
इनफैक्ट आप copyright@youtube.com पर भी उन्हें लिख सकते हो ये बोल के कि देखिए ये स्ट्राइक जो है वो गलत है, मेरा कंटेंट 100% जेन्युइन है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं कोर्ट तक जाने के लिए रेडी हूँ। अगर सामने वाला स्ट्राइक वापस ना ले तो अब वो तो देखिए फ्रॉड है, तो कोर्ट जाने का रिस्क वो नहीं लेगा। अगर ले भी लिया तो प्रूफ आपके पास है ही, तो वो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ एक और बात बता दो, अगर कोर्ट में आप सही प्रूफ होते हो तो सोनू जो है ना, जिसका नामकरण हमने किया है, उसको कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ जाएगी। तो कोई फेक स्ट्राइक दे रहा है ना, तो वो कोर्ट मोस्टली नहीं जाना चाहेगा क्योंकि डर जाएगा, झूठ बोले कौआ काटे, है ना। बट अगेन ये एकदम लास्ट रिजॉर्ट है। पहले कॉल करो सोनू को, उसको कन्विंस करना है कि भैया स्ट्राइक वापस ले लो, फिर काउंटर नोटिफिकेशन, और फिर भी ना हो तो जाएंगे हम अदालत। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया कि फेक स्ट्राइक कैसे काउंटर करना है, लेकिन आपको पता है कि बहुत बार आपको स्ट्राइक फेक लगती होगी लेकिन होगी नहीं। हाउ टू स्पॉट अ फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर आपने खुद के लिए हुए म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, फोटो या फिर स्टॉक फुटेजेस के अलावा कोई और कुछ भी यूज नहीं किया है तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी कंटेंट यूज भी किया है लेकिन वो आपने लीगली खरीदा है और लाइसेंस किया हुआ है तो भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं बनता। कभी कभी कुछ क्रिएटर्स खुद बोल देते हैं कि मेरा कंटेंट 5-10 सेकंड के लिए आप यूज कर सकते हो, बस क्रेडिट और लिंक मेरा दे देना अपने डिस्क्रिप्शन में, है ना, तब भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं बनता। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था, बहुत बार आपको स्ट्राइक फेक लगती होगी लेकिन होती नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर यहाँ पे बता देता हूँ। आप मान लो कोडिंग क्रिएटर हो या फिर IT के टीचर हो, आप कुछ सिखा रहे हो और उसमें आपने रेफरेंस दिया किसी सॉफ्टवेयर का जो कि पेड है, या फिर कोई ऐसा टूल है जो पेड है, लेकिन आपने बता दिया स्टूडेंट्स आपके लिए इस पेड टूल का फ्री तोड़ वर्जन लेकर आया हूँ, या फिर इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करना आपने बच्चों को सिखा दिया। ये प्रॉब्लम, ऐसे केसेस में पायरेसी इशू हो जाता है, और वो बेशक आपने किसी और का कंटेंट यूज ना किया हो लेकिन उसमें भी स्ट्राइक जायज़ है। तो ये ध्यान रखिएगा, और कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और चैनल सस्पेंड हो जाए तो क्या करना है वो सब कुछ हमने यहाँ आई बटन पे जो वीडियो है उसमें सब कुछ बता रखा है। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए हूँ, शोभिक साहब आपके लिए हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो दूसरे टीचर्स हैं, जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबके साथ फैला दीजिए इसे। और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों मत भूलना? क्योंकि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। आपको कैसे यूट्यूब ग्रो करना है, अपनी ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस ग्रो करना है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो कोर्सेज में कैसे मोनेटाइजेशन करना है बढ़िया तरीके से, हम आपको बताते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाकी सब फर्स्ट क्लास है।